तो आई होप आपने कि ये ट्राई किया होगा। और जब आपने ट्राई करिए, अगर नहीं किया तो फिर से पॉज करिए, होमवर्क का मतलब था कि पॉज करिए, ट्राई करिए, ऑलराइट। फिर मैं हेल्प करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करें, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट। तो चलिए इसे नए पेज में लिखते हैं और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखें, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आपको याद है, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। चलिए, तो इसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है 3x3, ऑलराइट, जिसका मतलब है कि ये होगा A11, ये है A12, ये है A13, दिस इज व्हाट A21, दिस इज A22, दिस इज A23, दिस इज A31, दिस इज A32 एंड दिस इज A33, राइट। अब वो क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि इनको रीराइट करते हैं, ठीक है। ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसे देखिए, ये कह रहा है कि जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए आई की वैल्यू, पहली वाली चीज की वैल्यू बाद वाले से छोटी है, वहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, 0। अच्छा, तो पहला वाला बाद वाले से छोटा कहां पे, चलिए ये देखते हैं। चलिए, तो पहला वाला बाद वाले से छोटा, देखिए एक तो यहां है, पहला वाला बाद वाले से छोटा, देखिए, क्योंकि पहला वाला क्या है 1, बाद वाला क्या है 3, राइट। पहला वाला यहाँ पे क्या है 2, यहाँ क्या है 3 बाद वाला, इससे ये भी वो जगह है जहाँ पे पहला वाला बाद वाले से छोटा है, राइट। तो ये 3 जगह है जहाँ पे पहला वाला बाद वाले से छोटा है, देखिए। बाकी हर जगह देखिए, बाकी कौन कौन सी जगह है, ये और ये, इन 6 जगह पे या तो पहले वाला बाद वाले के इक्वल है, देखिए, या तो पहले वाला बाद वाले के इक्वल है, या फिर पहले वाला बाद वाले से बड़ा है, देखिए, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्क किया हुआ है मैंने, ये वाला जो फॉर्म है, यानी आई की वैल्यू जे से छोटी है, ये वैलिड है इस शेप के लिए, याद है, ये ट्रायंगल जैसी जो शेप बन रही है, इसके लिए ये बात वैलिड है। नोट कीजिए जरा, ये कंडीशन कि आई की वैल्यू जे से छोटी है, देख रहे हैं, ये कंडीशन कि आई की वैल्यू जे से छोटी है, ये इन ऑब्जेक्ट्स, ये कंडीशन कि आई की वैल्यू जे से छोटी है, ये जो शेप में आ रहे हैं ना ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर जो आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए वैलिड है। देखिए, ये जो A12 है, यहाँ पे पहले वाला बाद वाले से छोटा है, देखिए, यहाँ पे 1 3 से छोटा है, देखिए, पहले वाला बाद वाले से, यानी आई जे से छोटा है। यहाँ देखिए 2 3 से छोटा है, पहले वाला बाद से छोटा है। इसका मतलब ये जो शेप बन रही है, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू क्या होगी, देख रहे हैं, 0। तो इसे रब करते हैं और यहाँ सबसे पहले 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं 0, ऑलराइट। बाकी सारी जगहों पे क्या हाल है, देखिए, बाकी सारी जगहों पे क्या बोला, देखिए, बाकी सारी जगहों पे बाकी जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज कीजिए। क्या देखें, जहां जहां पे आई की वैल्यू जे के बराबर है या उससे बड़ी है, यानी ये सारे ऑब्जेक्ट जो रह गए हैं, तो ये वाली कंडीशन कहां कहां वैलिड है, पहले वाला बाद वाले के इक्वल या उससे बड़ा, ये इस जगह टू होल्ड करिए कंडीशन, देखिए, क्योंकि इस सारी जगह देख रहे हैं, या तो पहले वाला बाद वाले के इक्वल है, देखिए, या तो पहले वाला बाद वाले के इक्वल है, या फिर पहले वाला बाद वाले से बड़ा है, देखिए, राइट। इससे यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा i प्लस जे, यानी पहले वाला प्लस बाद वाला। अच्छा, तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहां A11 की वैल्यू यहां हो जाएगी i प्लस जे विच इज 2। फिर A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A22 की वैल्यू हो जाएगी 4। A33 की वैल्यू कितनी है, यहां पे क्या है कंडीशन, i प्लस जे, राइट। तो सिंपली ऐड कर देंगे, तो i प्लस जे विच इज व्हाट 6। नेक्स्ट फिर क्या है A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A21 की वैल्यू हो जाएगी पहले वाला प्लस बाद वाला विच इज व्हाट 3। ऐसा क्यों पहले वाला प्लस बाद वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है ना ये i प्लस जे, ऊपर देखिए टॉप वाले में i प्लस जे दिया, राइट। फिर A31 क्या हो जाएगा 4, राइट, और A32 क्या हो जाएगा फिर 5, ऑलराइट। तो ये ऑब्जेक्ट जो R1 और C1 में आ रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि i प्लस जे है, राइट। ये हो जाएगा R2 और C1 वाला विच विल बी 3। ये वाला ऑब्जेक्ट जो R2 और C2 वाला दिस विल बी 4। ये जो R3 और C1 वाला दिस विल बी 4। जो R3 और C2 वाला दिस विल बी 5, और जो R3 और C3 वाला दिस विल बी 6।
राइट। तो ऐसी मैट्रिक्स जहां पे मेन डायगोनल, ये जो मेन डायगोनल है इसके अक्रॉस जो एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, इस ऊपर वाली ट्रायंगुलर शेप में सारे के सारे जीरो आ रहे हैं, इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे पहचान होगी इसकी कि जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल उसके ऊपर वाले जो भी ट्रायंगुलर फॉर्म है उसमें सारे जीरोज आ रहे हो, ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। ये वाला एग्जैक्टली उल्टा बनेगा, आप समझ रहे हैं। तो ये मैं एक्चुअली होमवर्क छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है। इसमें से काफी सारा पार्ट तो हमने कर ही लिया है, वेल लेट्स सी। तो सबसे पहला है रो मैट्रिक्स, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, राइट। तो एक रो होती है और कॉलम कितने होते हैं, जितना आपका मन करे। तो रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम 3 हो सकते हैं। तो अगर ये 3 कॉलम है तो फिर ये किस टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3, राइट। अगर इसमें लेट्स से 20 कॉलम है तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 1 क्रॉस 20, राइट। बेसिकली तो ऑर्डर क्या होगा रो मैट्रिक्स का, 1 क्रॉस n या 1/n, राइट। वैसे कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जहां सिर्फ एक कॉलम हो। तो एक कॉलम हो तो क्या होगा, रोज कितनी, जितना आपका मन करे। जैसे अगर इसमें एक ही कॉलम है और इसमें 100 रोज है लेट्स से, फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 100 क्रॉस 1 या 100/1, देख रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m/1 टाइप का फॉर्म, राइट। आगे देखते हैं, चलिए। तो उसके बाद फिर आती है स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती है जहां पे रो और कॉलम का नंबर इक्वल होता है, वो होती है स्क्वायर मैट्रिसेस। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, राइट। इनका एक स्पेशल केस होती है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो ध्यान रखिएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस का एक पार्ट होता है, एक स्पेशल केस होता है, राइट। तो कैसे पहचान करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, सबसे पहले तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बाय डिफॉल्ट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहचान कैसे होती है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और उसका मेन डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो मेन डायगोनल ड्रॉ करने के बाद आप दो ट्रायंगुलर शेप्स देखेंगे, एक तो ये वाली ट्रायंगुलर शेप देखेंगे और दूसरी इस साइड वाली ये वाली ट्रायंगुलर शेप देखेंगे, राइट। जिस मैट्रिक्स में यहां के सारे ऑब्जेक्ट्स जीरो हो, यहां के ऑब्जेक्ट जीरो, इन दो में से कम एक काम हो रहा हो। इस ट्रायंगल के सारे ऑब्जेक्ट जीरो और इस ट्रायंगल के सारे ऑब्जेक्ट जीरो, इन दो में से कम एक काम हो रहा हो, उसे कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर दोनों वाले जीरो हो, बहुत अच्छी बात है, उसे भी कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पर कम से कम एक वाले ट्रायंगल के सारे ऑब्जेक्ट जीरो होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको दिखाता हूं फॉर एग्जाम्पल क्या। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेट्स से ये, तो क्या ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वेल लेट्स सी। वो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है मेन डायगोनल, देख रहे हैं। पहले ड्रॉ कीजिए मेन डायगोनल, अच्छा ये मैंने ड्रॉ किया मेरा मेन डायगोनल, अच्छा। फिर वो कह रहा है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 ट्रायंगुलर शेप्स, अच्छा कौन कौन सी ट्रायंगुलर शेप बन रही है भाई, ट्रायंगुलर शेप 2 बन रही है यहाँ पे, देख रहे हैं। एक तो ये, मतलब ये जो मेन डायगोनल है इसके उस तरफ ये एक और इस तरफ ये एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, देख रहे हैं। तो ये आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 ट्रायंगुलर शेप्स इफ एटलीस्ट वन हैज ऑल जीरो एंट्रीज, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या इसमें सारी जीरो एंट्रीज हैं, नहीं। इसमें सारी जीरो एंट्रीज हैं, हाँ। तो उसने क्या कहा था, क्या उसने ये कहा था कि इन दोनों में जीरो एंट्रीज होनी चाहिए तब बोलेंगे ट्रायंगुलर, नहीं। उसने कहा था इन दो में से किसी भी एक शेप में सारे जीरोज आने चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाली शेप है ट्रायंगुलर, इसमें सारे जीरोज आ रहे हैं और इसलिए ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नीचे वाले में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है। मेन डायगोनल के अक्रॉस ये जो 2 ट्रायंगुलर शेप्स बन रही हैं, इनमें से कम एक में सारे जीरोज आने चाहिए।
तो जैसे आप देख रहे हैं इस केस में ऊपर वाले में सारे जीरोज आ रहे हैं, इसलिए ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ऑलराइट, और इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल देखते हैं चलिए। तो जैसे एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, लेट्स से 3x2 या 2x3, लेट्स से। अरे नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं ट्रायंगुलर, क्योंकि ट्रायंगुलर होने के लिए मैंने अभी क्या कहा था, 2x3 मैट्रिक्स, राइट। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए कौन सी मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेके शुरू करना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेके शुरू करते हैं बात। ठीक है, जैसे फिर से यही करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं और कुछ फॉर्म करते हैं। चलिए, तो अगर आपको यह पहचानना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो क्या कीजिए, पहले सबसे पहले ड्रॉ कीजिए मेन डायगोनल। ठीक है, वो मेन डायगोनल क्या करेगा, इसको दो ट्रायंगुलर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक तो ये ट्रायंगुलर पार्ट और दूसरा ये ट्रायंगुलर पार्ट। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब या तो इसमें सारे ऑब्जेक्ट जीरो हों, सारे ऑब्जेक्ट जीरो होने चाहिए, या फिर नीचे वाले ट्रायंगुलर पार्ट में सारे ऑब्जेक्ट जीरो हों। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, नहीं। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहां सारे जीरो है, नहीं। तो ना तो यहां सारे जीरो है ना यहां सारे जीरो है, इसलिए ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, और देखते हैं चलिए। जैसे तो फिर से फॉर्म करते हैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। चलिए सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स ये रही। देखिए, तो कैसे पहचान करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना चाहिए मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल के अक्रॉस जो दो ट्रायंगुलर शेप्स बन रही हैं, जैसे ये और ये, इनमें से एटलीस्ट एक के पास सारे जीरोज होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। और इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, जहां पे ऊपर वाले ट्रायंगल में सारे जीरोज हो उसे कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, एक दो केसेस और लेते हैं चलिए। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, तो क्या ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वेल लेट्स सी। सबसे पहले तो आपको क्या ड्रॉ करना चाहिए, मेन डायगोनल। मेन डायगोनल ड्रॉ करने के बाद फिर ये जो मैट्रिक्स है ये दो ट्रायंगुलर शेप्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो ये वाली ट्रायंगुलर शेप और एक ये वाली ट्रायंगुलर शेप, राइट। इन ट्रायंगुलर शेप्स में से एक ट्रायंगुलर शेप में कम से कम एक ट्रायंगुलर शेप में सारे जीरोज होने चाहिए। इसमें है क्या सारे जीरोज, नहीं यार, लेकिन इसमें सारे जीरोज हैं, आप देख रहे हैं। तो क्योंकि किसी में कम से कम एक में होना चाहिए ना, क्योंकि लोअर वाले में है इसलिए ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इसका नाम होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें लोअर वाले पार्ट में सारे जीरोज हो उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ और केस लेते हैं चलिए। आप पहचान गए होंगे इसको, राइट। इसको एक नाम दिया जाता है, से आपको याद होगा, नहीं तो पॉज कीजिए, पीछे जाके देखिए कि इसको क्या नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे देखते हैं चलिए, ये हम लोग कैसे देखते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। सबसे पहली बात तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं इसके लिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग मेन डायगोनल। ठीक है, ड्रॉ कर लिया मेन डायगोनल, उसके बाद दो शेप्स बन जाती है। देखिए, एक तो ये ट्रायंगुलर शेप है और दूसरी ये ट्रायंगुलर शेप है। इनमें से कम एक के पास सारे जीरोज होने चाहिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, यहां तो दोनों के पास है, बहुत बढ़िया। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये स्पेशल मैट्रिक्स ऐसी है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, राइट। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, ऐसी एक बात है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है इस मैट्रिक्स के बारे में कि इस मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरोज आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहां पे मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी जगह जीरोज आ रहे हैं। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरोज आ रहे हो
को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ऑलराइट, एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो जीरो, उसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आई विल रिपीट, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरोज हो, उसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, कुछ और केस लेते हैं, चलिए। आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि ये भी कोई एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है जिसको कुछ नाम दिया जाता है। एनीवेज, तो ये मैट्रिक्स है क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? लेट्स सी कैसे पहचान होती है। देखिए, जैसे डिफाइन किया जाता है उस पर ध्यान दीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखिए जैसी डेफिनेशन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग कई बार देख चुके हैं कि कलर का भी मतलब क्या होता है, वर्क का भी मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। तो कैसी डेफिनेशन है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर फाइंड करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो मेन डायगोनल बनाने के बाद ये पूरी मैट्रिक्स को दो ट्रायंगुलर पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो ये ऊपर वाला जो मैं ड्रॉ कर चुका हूं, और दूसरा नीचे वाला। देखिए, इनमें से कम एक में सारे जीरोज होने चाहिए। क्या ये ऊपर वाले ट्रायंगुलर पार्ट में सारे जीरोज हैं? हाँ। क्या नीचे वाले ट्रायंगुलर पार्ट में सारे जीरोज हैं? हाँ, एग्जैक्टली। तो ये इसका मतलब एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इनफैक्ट ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो इसके मेन डायगोनल में जीरो आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये नहीं पहचान रहे कि मैंने डेफिनेशन क्या दी है। मैंने डेफिनेशन में कभी ये कहा कि डायगोनल पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, मैंने कहा डायगोनल ड्रॉ करने के बाद बाकी जो दो ट्रायंगुलर शेप्स हैं उन पे ध्यान दीजिए। डायगोनल पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल बनाने के बाद जो शेप्स आ रही हैं, ट्रायंगुलर शेप्स, इन दो ट्रायंगुलर शेप्स में कम से कम किसी एक के पास सारे जीरोस होने चाहिए। दोनों में हो जाए इवन बेटर। तो ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इनफैक्ट ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। एंड व्हाट एल्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। नहीं सर, पर यहां तो डायगोनल में सारे जीरोस आ रहे हैं। नहीं, आप नोट कीजिए मैंने क्या कहा था। पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए मैंने कैसे डिफाइन की थी डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने कहा था ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरोज हों। मेन डायगोनल पे क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन डायगोनल पे जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारे जीरोज होना एसेंशियल है। देख रहे हैं? तो यहां पे जो मेन डायगोनल है, ये होता है ना मेन डायगोनल, ये जो मेन डायगोनल मैं बना रहा हूं, ये मेन डायगोनल, इससे छोड़ के बाकी सारे जीरोज हैं। देखिए, मेन डायगोनल पे भी जीरो है। हाँ, होने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेसिफिकेशन ही ये है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरोज हो। डायगोनल पे क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राइट? तो आपने देखा होगा कि ये मैट्रिक्स बहुत स्पेशल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स है ही है। राइट? आप कुछ और बातें भी नोट कर रहे होंगे इस मैट्रिक्स के बारे में। इस मैट्रिक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, मतलब बहुत ऑब्वियस है पर फिर भी बात है तो है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, नोट कीजिए कि देख रहे हैं डायगोनल के अक्रॉस, देख रहे हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं? सिमेट्रिकल। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? सिमेट्रिकल। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? सिमेट्रिकल। ऐसी एक बात है। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात तो कर ही ली है, अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। राइट? और तुक्के से डायगोनल मैट्रिक्स की बात करी देखिए हम लोगों ने। तो वही कह रहे हैं देखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट ऑफ यानी उससे अलग, मेन डायगोनल से अलग सारे ऑब्जेक्ट हो जीरोस, उन्हें कहा जाता है डायगोनल। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मैंने कहा था अगर आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान करनी है तो क्या करिए, फॉर्म कीजिए डायगोनल। तो मेन डायगोनल कहां है इसका? ये रहा इसका मेन डायगोनल। तो इस मेन डायगोनल से इस तरफ उस तरफ सारे ऑब्जेक्ट जीरो होने चाहिए। देखिए देखिए,
ये सारे ऑब्जेक्ट जीरो है और ये सारे ऑब्जेक्ट जीरो है। अगर ऐसा हुआ तो मेन डायगोनल पे जीरो आए चाहे नहीं आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे मैट्रिक्स कहलाती है एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप ये कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो और साथ में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो। गौर कीजिए जरा इस बात पे, जरा पीछे जाके देखिए मैंने इन दोनों को कैसे डिफाइन किया, ठीक है। एनीवेज, तो अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान करनी है तो जो मेन डायगोनल है उससे इस साइड जो ट्रायंगुलर शेप बन रही है, देखिए उसमें सारे जीरोस आने चाहिए, और इस साइड जो शेप बन रही है उसमें सारे जीरोस आने चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पे क्या आ रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं क्या? फिर से बोलता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स में आपको किस पे ध्यान देना है? डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट जीरो होने चाहिए। डायगोनल पे क्या आ रहा है, यू नीड नॉट केयर। ध्यान रखिए इस बात का। डायगोनल मैट्रिक्स में इंटरेस्टिंगली सबसे पहली बात तो इसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट जीरो होने चाहिए। डायगोनल पे कौन से ऑब्जेक्ट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जीरो भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे दिखाया जाता है कि ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है डायगोनल मैट्रिक्स को दिखाने का। देख रहे हैं ऐसे क्यों दिखाते हैं? डायग बोल के ये बोल देते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है और सिर्फ ये वाले जो उसके डायगोनल पे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें स्पेसिफाई किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाकी सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे होने, जीरो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर सकता हूं, चलिए कि अगर मैं आपको एक केस लेके बता दूं, जैसे अगर उसने कहा होता डायग 1 2, तो इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो इसका मतलब होता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, क्योंकि इसके डायगोनल में कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 2, राइट। तो इसके डायगोनल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, 1 और 2। बाकी सारे ऑब्जेक्ट क्या है भाई? क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए बाकी सारे ऑब्जेक्ट क्या होने हैं, जीरो। सी, एक और केस देता हूं, चलिए मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे डायगोनल, लेट्स कॉल दिस 1 पाई 3, राइट। तो सबसे पहली बात तो यहां 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जिसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स किस टाइप की है, 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसे फॉर्म कीजिए 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स को, और इसके डायगोनल पे क्या रख दीजिए, 1 पाई और 3 इसी सीक्वेंस में, ठीक है। 1 पाई और 3 इसी सीक्वेंस में। बाकी ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, जीरो। तो बाकी सारों को जीरो रख दीजिए। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया हम लोगों ने। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जहां पे रोज और कॉलम्स का काउंट सेम होता है। फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोगों ने देखी, जैसे देखिए मेन डायगोनल में ये जो शेप बन रही देख रहे हैं, इस शेप में सारे के सारे जीरोज हैं। क्योंकि इस शेप में सारे के सारे जीरोज हैं इसलिए इसे कहा जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। इससे लेफ्ट हैंड साइड वाले में देखिए, यहां ये वाले ट्रायंगल में सारे के सारे जीरोज हैं इसलिए इसे कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑलराइट। फिर हम लोगों ने पढ़ी डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जो लोअर डायगोनल मैट्रिक्स भी है और अपर डायगोनल मैट्रिक्स भी है, या फिर सिंपली कहा जाए डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट जीरो आते हैं। डायगोनल पे क्या है, वी डू नॉट केयर, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट स्पेशल केस है एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पे आने वाले सारी वैल्यूज इक्वल होती हैं। देखिए तो आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स, राइट। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल पे आने वाली सारी वैल्यूज इक्वल हैं। देखिए यहां पे डायगोनल पे आने वाली सारी वैल्यूज कैसी हैं, k, राइट। तो चलिए फॉर्म करता हूं मैं आपके लिए एक स्केलर मैट्रिक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स को भी कैसा होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, लेट्स से 3 क्रॉस 3 के। तो एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे क्या होने हैं, जीरो, राइट। तो सबसे पहले जीरो रख दीजिए, और जो मेन डायगोनल है
उस पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, उस पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इक्वल होने चाहिए, राइट। तो कोई एक वैल्यू चूज कर लीजिए जो आपको पसंद आए, लेट्स से पाई, ऑलराइट। तो पाई, देखिए, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो देख रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे आने वाले सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इक्वल होते हैं, राइट। तो अब चाहे तो चलिए मैं 4x4 ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, राइट। तो ये स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब इसके डायगोनल पे आने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स इक्वल हो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो जैसे जैसे लेट्स से 1 ईच, राइट, और बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0, क्योंकि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, डायगोनल। सी, ये एक स्केलर मैट्रिक्स, आपको ध्यान होगा कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, राइट, है ना, क्योंकि इसके मेन डायगोनल पे सारे कौन वैल्यूज आ रही हैं, वंस, और बाकी सारे कैसे हैं, जीरोस, राइट। हाँ, तो स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां पे सारे केस की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेन डायगोनल है, यहां आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे आप चाहें तो 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स है जहां पे मेन डायगोनल पे सारी वैल्यूज इक्वल आती हैं, ठीक है। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात नोट करेंगे कि मैं यहां पे 0 भी रख सकता हूं, देखिए, और ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने कहा था मेन डायगोनल पे सारी वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या, और बाकी सारे जीरोस होने चाहिए। देखिए, ये उस कंडीशन को कर रहा है सेटिस्फाई। तो 0 मैट्रिक्स भी एक टाइप की स्केलर मैट्रिक्स है, राइट। अब मैं आपको बता चुका हूं सारी बातें, इसलिए यहां नहीं जाऊंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है क्या होती है, जिसमें रोज और कॉलम का काउंट सेम हो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको पता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। फिर इसका स्पेशल केस होती है एक डायगोनल मैट्रिक्स, जहां पे मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे ऑब्जेक्ट 0 हो। मेन डायगोनल पे भी 0 हो सकते हैं, पर उसके अलावा तो 0 होने चाहिए कंपल्सरीली। मेन डायगोनल पे क्या हो, हमें कोई मतलब नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके मेन डायगोनल पे आने वाली सारी वैल्यूज इक्वल हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्पेशल केस होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, जहां पे मेन डायगोनल पे आने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स 1 होने चाहिए। देख रहे हैं आप, जहां पे मेन डायगोनल पे आने वाले सारे ऑब्जेक्ट 1 होने चाहिए, और बाकी सारे तो बाय डिफॉल्ट 0 होने ही चाहिए। देख रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वाली शेप सारे 0 कंटेन कर रही है, तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ये शेप सारे के सारे 0 कंटेन कर रही है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जहां ऊपर वाले में सारे जीरोस आए उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, जहां नीचे वाले में सारे जीरोस आए उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी जगहों पे जीरोस आ रहे हैं। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें जो मेन डायगोनल है उस पे सेम वैल्यूज आ रही हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके मेन डायगोनल पे सारे वंस आ रहे हैं, राइट। तो अब देख रहे हैं फिर से भाई कि स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 केस बनते हैं, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहां पे मेन डायगोनल से नीचे वाली शेप में सारे जीरोस आ रहे हैं, और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाली शेप में सारे जीरोस आ रहे हैं, ठीक। तो अगर ये सही है तो फिर चलिए आगे चलते हैं कि देख रहे हैं, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर, ऐसी मैट्रिक्स जो अपर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों साथ में हो, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। देख रहे हैं, ये देखिए, इसका स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें जो मेन डायगोनल है उसमें सारी की सारी इक्वल वैल्यूज है। इसका स्पेशल केस होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां पे प्रिंसिपल डायगोनल पे सारे कैसे आने चाहिए? वंस, राइट। ओके, तो ये सब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा, और सबसे इजी, सबसे लास्ट के लिए छोड़ दिया था जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका कुछ भी ऑर्डर हो, बस उसके सारे ऑब्जेक्ट्स 0 होने चाहिए। जैसे
जैसे चलिए एक 1x1 मैट्रिक्स बनाते, कभी नहीं बनाई हम लोगों ने। तो ये जो 1x1 मैट्रिक्स है, इसके सारे ऑब्जेक्ट जीरो, देखिए ये एक जीरो मैट्रिक्स है। जैसे कुछ और बनाना है बनाइए आप, जैसे 2x3 बनाना है हमें, चलिए तो 2x3 बना के उसके सारे ऑब्जेक्ट जीरो रख दीजिए, देख रहे हैं? तो ये एक जीरो मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता था कि जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं, हो सकती है पर जरूरी नहीं है। तो जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट जीरो होने चाहिए। एक भी कुछ और होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे जीरो होने चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स होती है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है? तो बस फिर इसके साथ ही हम लोगों ने सारे टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिए। अब मैट्रिक्स क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे डिफाइन करने के बाद हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे मैट्रिसेस पे, ठीक है, जिससे हम उन्हें आगे यूज कर सकें। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पेपर पेन वाले कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो लेट्स गो देयर।